kids, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution from question number 6. Answer the following questions briefly. ठीक है, तो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इट्स ट्रेनिंग, और लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस सभी समझ लिए थे. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. नंबर 1, द पोएट कैन सी मैनी थिंग्स इन द क्लाउड विच आर देयर. ठीक है, पोएट को काफ़ी सारी चीज़ें क्लाउड्स के अंदर दिखती हैं. ठीक है, वो चीज़ों के हमें नाम लिखने हैं. आंसर, द पोएट सो शेप्स ऑफ अ डॉग, अ डेयर, एन एलिफेंट, अ हॉर्स एंड अ पेयर ऑफ स्वान इन द क्लाउड्स. ठीक है, पोएट को कौन से चीज़ें दिखती हैं क्लाउड्स के अंदर, तो उसको एक डॉग दिखता है. ठीक है, अ डॉग, अ डियर भी दिखाई देता है, एन एलिफेंट दिखाई देता है, एंड हॉर्स भी दिखाई देता है, एंड अ पेयर ऑफ स्वान. ठीक है, स्वान की एक पैर भी दिखाई देती है क्लाउड्स के अंदर. नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू. सारे क्लाउड्स क्या करते हैं. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड थ्रू इवेपोरेटेड वाटर. ऑन कंडेंसेशन क्लाउड्स रिलीज वाटर एंड ब्रिंग रेन. ठीक है, जो भी अर्थ के ऊपर जब सन रेज गिरती हैं, ठीक है, तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होता है. ठीक है, तो वाटर वेपर जो है वो सीज में से, ठीक है, वाटर वेपर स्काई में कलेक्ट होता है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, जब वो पानी कंडेंस होता है, यानी कि वो जो वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन वही नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन्स. नेक्स्ट, नंबर 3, हैव यू एवर सीन अ रेनबो. व्हेन कैन यू सी अ रेनबो. क्या आपने कभी रेनबो देखा है, और आप रेनबो कौन से सीज़न में देख सकते हो. आंसर, येस आई हैव सीन रेनबोज ट्वाइस. येस, मैंने रेनबो 2 बार देखा है. रेनबोज कैन बी सीन व्हेन सनरेज फॉल ऑन रेन ड्रॉप्स. ठीक है, जब बारिश गिरती है और बंद हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हमें रेनबो दिखाई देता है. ठीक है, जब सनरेज वाटर ड्रॉपलेट्स पे गिरती हैं तो रेनबो फॉर्म होता है. नेक्स्ट, नंबर 4, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स. ठीक है, जब बारिश होती है तो हमें कैसा फील होता है. आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन इट रेन्स. ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब बारिश गिरती है. नेक्स्ट, नंबर 5, व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स. ठीक है, जब बारिश होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है. सो आंसर, आई कैन सी लाइटनिंग एंड हियर थंडर व्हेन इट रेन्स. ठीक है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं. आई हैव सीन पीपल गेटिंग वेट इन द रेन एंड वॉकिंग अंडर अम्ब्रेलाज टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम रेन. ठीक है, मैंने देखा है कि कुछ लोग पानी में भीग रहे होते हैं. ठीक है, कुछ लोग अम्ब्रेलाज के अंदर चल रहे होते हैं ताकि वो बारिश में भीग ना जाए. आई हैव ऑल्सो सीन चिल्ड्रेन मेकिंग पेपर बोट एंड फ्लोटिंग दैम एंड जंपिंग अबाउट इन रेनी पडल्स. ठीक है, मैंने बच्चों को पेपर बोट्स बनाते हुए और उनको पानी में तैराते हुए देखा है, और मैंने बच्चों को जो रेनी सीज़न में पडल्स, ठीक है, जो खड्डे होते हैं वो भर जाते हैं पानी से, उसमें जंप करते हुए भी देखा है. नेक्स्ट, नंबर 6, व्हाट डिस्ट्रक्शन इज़ कॉज्ड व्हेन रिवर गेट फ्लडेड. ठीक है, जब रिवर्स में फ्लड आ जाता है तब क्या होता है. ठीक है, क्या डिस्ट्रक्शन होता है. सो आंसर, houses and everything inside them is washed away due to the large volume and force of flood water. People's houses are destroyed, people lose their lives and property. ठीक है, जब बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है और फ्लड आता है तो घरों में पानी भर जाता है और सारा सामान बह के चला जाता है. ठीक है, सारे के सारे घर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और लोगों की लाइव्स और प्रॉपर्टी का भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है. नेक्स्ट, नंबर 7, हाउ डज़ रेन बेनिफिट अस. ठीक है, रेन के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं. आंसर, रेन प्रोवाइड्स अस विथ वाटर टू ड्रिंक, यूज़ एंड वाटर आर फील्ड्स. वी कैन ग्रो क्रॉप्स एंड अदर प्रोड्यूस लाइक वेजिटेबल्स ओनली इफ़ इट रेन्स. वाटर कलेक्ट्स इन द रिवर, लेक एंड वेल ड्यू टू रेन. ठीक है, जब बारिश होती है तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. देखो, हमें पीने के लिए पानी मिलता है. ठीक है, हम अपने घर की बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं. जो हमने खेतों में पौधे उगाए होते हैं, ठीक है, उनको भी बारिश का पानी मिलता है. ठीक है, अगर बारिश का पानी नहीं मिलेगा तो हम प्रोड्यूसेस कैसे उगाएंगे, वेजिटेबल्स वगैरह कैसे उगाएंगे, राइट. और बारिश होती है तभी लेक्स, वेल्स, सीज, ओशन वगैरह सब भर जाते हैं, फिर उसका पानी हम बाद में अपने यूज़ में ले सकते हैं. नेक्स्ट, नंबर 8, व्हाट शुड वी डू टू इंश्योर दैट all rainwater does not flow away into river or stream.
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, जो बारिश का पानी होता है वो सारा का सारा बह के रिवर्स और स्ट्रीम्स में चला जाता है, तो हम उसको सारा का सारा जो पानी है उसको रिवर्स में नहीं जाने दें और उसको स्टोर करके रख लें, तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो आंसर, टू इंश्योर दैट ऑल रेन वाटर डज नॉट फ्लो अवे into river or streams, we should build dams or rivers. On rivers, we should construct lakes to store rainwater. We can collect rainwater by building canals that will carry it to various lakes. ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, जो रेन वाटर होता है उसको हमें सारा का सारा पानी रिवर्स और स्ट्रीम्स में ना बह के चला जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए रिवर के ऊपर, ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें। हमें लेक्स बनाने चाहिए, हमें कैनाल्स बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें और बाद में उसका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट, नंबर 9, व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज़ टू मच रेन। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होगा। आंसर, when there is too much rain, river get flooded and streams overflow and water spread all over the low lying areas around houses and everything inside them is washed away due to too much rain. ठीक है, ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा कि जो पानी होता है, ठीक है, रिवर्स का, स्ट्रीम का, वो ओवरफ्लो हो जाएगा और सारा का सारा पानी घर में आ जाएगा, और इससे क्या होगा, घर की जो सारी चीज़ें हैं वो इट विल वॉश्ड अवे ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, और इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट, नंबर 10, व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज़ वेरी लेस और लो रेन। ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है, ठीक है, और अगर बारिश नहीं होती है या बहुत ही कम बारिश होती है तो क्या होता है। आंसर, व्हेन देयर इज़ वेरी लेस or no rain, river and streams dry up and the level of well go very deep. There is water scarcity and a situation of drought arises. ठीक है, जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, रिवर्स और स्ट्रीम्स जो होती है वो सूख जाती हैं। ठीक है, वेल्स में जो पानी होता है वो और भी गहरा हो जाता है और पानी की स्केर्सिटी हो जाती है और ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट, नंबर 11, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस इन द फॉलोइंग सीज़न। ठीक है, अब हमें सीजन्स दिए हुए हैं, हम वो सीजन्स में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो हमें लिखनी है। सो फर्स्ट इज़ विंटर। नंबर 1, आई फील कोल्ड। नंबर 2, आई हैव टू वेयर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं ठंड से बचने के लिए। द एटमोसफियर इज़ ड्राई, जो एटमोसफियर होता है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है। नंबर 1, आई फील mix correction in the spelling, it's feel, I feel hot. Number 2, very hot winds blow in the afternoon. ठीक है, आफ्टरनून के टाइम कैसे बहुत ही गर्म हवा चलती है। नंबर 3, I sweat a lot. ठीक है, बहुत ही पसीना होता है। नंबर 4, फैंस एंड एयर कंडीशनर आर स्विच्ड ऑन, पंखे और AC चालू कर दिए जाते हैं। नंबर 3, मानसून। पॉइंट नंबर 1, इट रेन्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ओवरफ्लो विद वाटर। ठीक है, मानसून में क्या होता है, बारिश होती है और रिवर्स और स्ट्रीम सब पानी से ओवरफ्लो हो जाती हैं। नंबर 2, सॉइल गिव्स आउट अ लवली फ्रेग्रेंस आफ्टर द फर्स्ट रेन। जब पहली बारिश होती है तो ज़मीन से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। नंबर 3, लाइटनिंग इज़ सीन इन डार्क क्लाउड्स, लश ग्रीन ग्रास इज़ सीन ग्रोइंग ऑल ओवर द ग्राउंड। ठीक है, बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, ठीक है, बादल गरजते हैं और हर तरफ हरियाली छा जाती है। पॉइंट नंबर 5, चिल्ड्रन और पीपल हैव टू यूज़ एन अम्ब्रेला टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम रेन। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला और रेनकोट का यूज़ करते हैं बारिश से बचने के लिए। नेक्स्ट, नंबर 12, विच गुजराती इंडियन मंथ्स आर इंक्लूडेड इन विंटर, समर एंड मानसून। ठीक है, गुजराती मंथ्स लिखने हैं कि विंटर में कौन से मंथ्स आते हैं, समर में कौन से मंथ्स आते हैं और मानसून में कौन से मंथ्स आते हैं। सो विंटर, कार्तक, माक्षर, पोष, महा. In summer, Phagan, Chaitra, Vaisakh and Jeth. In monsoon, Asad, Shravan, Bhadarva and Aso. Next we have a horse question. Answer the following question by finding the correct answer option from those given below each question and write its corresponding letter in the box given in front of each question. So number 1, what is the condition when it rains very heavily and rivers get flooded known as. ठीक है, जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है और सारी रिवर्स में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो उसे उस सिचुएशन को क्या कहते हैं.
Point. Option A, inundation. B, flood. C, heavy rainfall. D, drought. Answer is B, flood. Number 2, what is needed for water droplets to form from the collected vapor? ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, ठीक है, तो वाटर वेपर में से वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है? सो ऑप्शंस ए, फाइन डस्ट पार्टिकल्स. बी, थंडर ऑफ क्लाउड्स. सी, लाइटनिंग. एंड डी, ऑल ऑफ द थ्री. आंसर इज़ फाइन डस्ट पार्टिकल. ठीक है, फाइन डस्ट पार्टिकल की हेल्प से वाटर वेपर और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट, नंबर 3, बाय विच अदर नेम इज़ स्टीम नोन? ठीक है, स्टीम का दूसरा नाम क्या है? सो ऑप्शंस आर ए, एयर. बी, क्लाउड. सी, वेपर. डी, मिस्ट. आंसर इज सी, वेपर. ठीक है, वेपर को स्टीम भी कहते हैं और स्टीम को वेपर कहते हैं. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर? ठीक है, इसमें से कौन सा पानी का सोर्स नहीं है? आंसर ऑप्शंस ए, रेन. बी, रिवर. सी, वेल. डी, स्काई. आंसर इज स्काई. स्काई में से हमें पानी नहीं मिलता है. नंबर 5, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेपर फॉर्मिंग फ्रॉम वाटर नोन एज? ठीक है, जो पानी में से जो वाटर वेपर बनता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस ए, बॉइलिंग. बी, इवेपोरेशन. सी, स्ट्रेनिंग. डी, सॉलिडिफिकेशन. आंसर इज़ बी, इवेपोरेशन. ठीक है, so here we complete our chapter number 9. It's raining. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.